नमस्कार। आज हम बात करेंगे गंगा की। एक ऐसी नदी जो सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता है। हम इसके सफर को देखेंगे, बर्फीले ग्लेशियर से शुरू होकर समंदर में मिलने तक की इसकी पूरी कहानी समझेंगे। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि गंगा का जन्म कैसे होता है। फिर हम मिलेंगे इसकी सहायक नदियों के परिवार से, जो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से आकर इसमें मिलती हैं। इसके बाद इसकी सबसे बड़ी साथी यमुना नदी पर खास ध्यान देंगे और आखिर में देखेंगे कि गंगा अपनी अंतिम यात्रा कैसे पूरी करती है। तो कहानी शुरू होती है हिमालय की ऊंचाइयों से, जहां दिलचस्प बात यह है कि गंगा को गंगा कहा ही नहीं जाता। असल में इसकी शुरुआत एक नहीं बल्कि दो बड़ी धाराओं से होती है। एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। हाँ, तो ये दो मुख्य धाराएं हैं, अलकनंदा और भागीरथी। अब भागीरथी से मिलने से भी पहले अलकनंदा का अपना एक अलग ही सफर है। ये रास्ते में 5 पवित्र जगहों पर दूसरी नदियों से मिलती है और इन्हीं संगमों को पंच प्रयाग कहा जाता है। तो देखिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, हर प्रयाग पर एक नई नदी अलकनंदा में आके मिलती है और उसे और बड़ा बनाती जाती है। और फिर आता है 5वां और सबसे अहम संगम, देवप्रयाग। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और इसी पॉइंट से आगे इस मिली हुई धारा को हम सब गंगा के नाम से जानते हैं। तो अब गंगा पहाड़ों से उतरकर हरिद्वार के मैदानों में आ चुकी है। यहाँ से इसका सफर और भी विशाल हो जाता है, क्योंकि अब उत्तर से यानी इसके बाएं किनारे से कई बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर शामिल होने लगती हैं। चलिए, पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हुए एक एक करके इन नदियों को देखते हैं, ठीक उसी क्रम में जिस क्रम में ये गंगा में मिलती हैं। तो मैदानों में गंगा से मिलने वाली सबसे पहली बड़ी नदी है रामगंगा। ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा से मिलती है। इसके बाद आती है गोमती और ये काफी अनोखी है। क्यों? क्योंकि बाकी नदियों की तरह ये हिमालय से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके की एक झील गोमत ताल से निकलती है। ये लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे शहरों से होकर गुजरती है और फिर गाजीपुर के पास गंगा में विलीन हो जाती है। अब आगे बिहार में नेपाल के हिमालय से 2 और बड़ी नदियां आती हैं, घाघरा जो छपरा में मिलती है और गंडक जो सोनपुर के पास गंगा में शामिल हो जाती है। लेकिन अब जो अगली नदी आ रही है वो अपनी ताकत के लिए कम और अपनी तबाही के लिए ज्यादा जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं कोसी नदी की। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं और इसकी वजह यह है कि ये हिमालय से अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट यानी मलबा लेकर आती है। इस वजह से ये नदी अपना रास्ता बहुत तेजी से बदलती है और हर साल भयानक बाढ़ लाती है। और बाएं किनारे से जुड़ने वाली आखिरी बड़ी सहायक नदी है महानंदा। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो ये तो हुई बाएं किनारे की बात। अब गंगा के दाएं किनारे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दक्षिण से कौन कौन सी नदियां इसमें आके मिलती हैं। इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। दक्षिण से आने वाली नदियों में सोन, टोंस और पुनपुन जैसी नदियां हैं, लेकिन एक नदी है जो इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है और वो है यमुना। यमुना इतनी बड़ी है कि उसकी अपनी एक अलग ही नदी प्रणाली है। तो चलिए अब यमुना को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और कमाल की बात यह है कि प्रयागराज में मिलने से पहले ये दोनों नदियां सैकड़ों किलोमीटर तक एक दूसरे के साथ साथ बहती हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका सफर शुरू होता है और ये दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे बड़े शहरों को सींचती है। लेकिन इस सफर की इसे एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अफसोस की बात है कि प्रदूषण की वजह से यमुना के कई हिस्से इतने खराब हो चुके हैं कि उनमें कोई जलीय जीव जिंदा नहीं रह सकता। हालत इतनी बुरी है कि इसे बायोलॉजिकल डेजर्ट या जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। ये शब्द ही अपने आप में बताता है कि समस्या कितनी गहरी है। और हाँ, गंगा की तरह यमुना का भी अपना एक सहायक नदियों का परिवार है। ज्यादातर नदियां विंध्य और मालवा के पठार से निकलती हैं, जिनमें चंबल, बेतवा और केन सबसे प्रमुख हैं। और इन्हीं सहायक नदियों पर कई जरूरी डैम भी बने हुए हैं, जैसे कि चंबल पर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर डैम और बेतवा पर माता टीला और राजघाट डैम। ये बांध इस पूरे क्षेत्र में खेती और बिजली के लिए लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। तो अपनी सभी सहायक नदियों का पानी समेटकर गंगा अब पहुंचती है पश्चिम बंगाल अपनी यात्रा के आखिरी चरण में। और यहाँ एक इंसान का बनाया हुआ स्ट्रक्चर इसका रास्ता बदल देता है। ये स्ट्रक्चर है फरक्का बैराज। यहाँ पहुंचकर गंगा 2 धाराओं में बंट जाती है,
और ये इसकी यात्रा का एक बहुत ही बड़ा मोड़ है। इसकी एक धारा, जिसे हुगली कहते हैं, दक्षिण की ओर मुड़कर कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और जो मुख्य धारा है वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। वहां ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो गंगा का ये सफ़र ये सिर्फ एक नदी के बहने की कहानी नहीं है। ये एक पवित्र स्रोत है, एक जीवन रेखा है और लाखों लोगों के लिए माँ है। लेकिन ये एक प्रदूषित नदी भी है। ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी आज की चुनौतियों का एक जीता जागता सबूत है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इस जीवनदायिनी नदी का भविष्य क्या होगा।